ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर 7वें दिन ना कर सके तो बाद में करने से सुन्नत अदा नहीं होगी। जी नहीं, सुन्नत अदा हो जाएगी, अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हैसियत दी है, तो अपने बच्चों का अकीका किया करो। क्योंकि हदीस हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिस बच्चे का अकीका नहीं होता, जिसके माँ बाप इस लायक हैं कि अपने बच्चे का अकीका कर सकें, फिर भी वो अकीका नहीं, उन्होंने अकीका नहीं किया, तो हमारे उलमा फरमाते हैं अगर वो बच्चा नाबालिगी में मर गया तो आप हजरात को मालूम है कि हदीस शरीफ में है कि जो नाबालिग बच्चे मर जाते हैं वो क़यामत के दिन अपने माँ बाप की शफाअत कराते हैं। और जिनके माँ बाप इस लायक थे कि वो अपने बच्चों का अकीका कर सकें, फिर भी उन्होंने अकीका नहीं किया और बच्चा बचपन में मर गया, तो ऐसा बच्चा अपने माँ बाप की शफाअत नहीं कराएगा। ये कितनी महरूमी की बात है। इसलिए अल्लाह ने इस्तिताअत वाला बनाया है, तो अपने बच्चों के अकीका किया करो, ये बाइस खैर बरकत है। और हजरात, जितने छोटे बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाते हैं वो सब के सब अपने माँ बाप की शफाअत कराएंगे। और मेरी माँ बहनें सुनेंगी, मैंने तो हदीस में यहाँ तक पढ़ा है कि वो बच्चा जो माँ के पेट में गिर जाता है, वो कच्चा हमल जो गिर जाता है, वो बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ बाप की शफाअत के बारे में खुदा से ऐसा झगड़ा करेगा जैसे कर्जदार से झगड़ा करता है। जैसे हजरत को मैंने कुछ पैसा दे दिया तो हजरत मेरे कर्जदार हो गए और मैं इनका कर्ज खा हो गया, तो जैसे कर्ज खा अपने कर्जदार से झगड़ा करता है, इसी तरह से वो कच्चा बच्चा जो माओ के पेट में गिर जाता है, क़यामत के दिन अपने माँ बाप की शफाअत के बारे में अल्लाह से झगड़ा करेगा, बहस करेगा। तो अल्लाह फरमाएगा, ओ कच्चे बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़ ले और दोनों को जन्नत में लेके दाखिल हो। इसलिए हमारी माँ बहनें इस बात की फिक्र न किया करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कच्चा हमल गिर जाता है, तो माँ बहनें हमारी परेशान ना हो उसके लिए, अल्लाह इस पर भी आपको अजर अता फरमाएगा। इधर देख लीजिए मेरी तरफ, बेटा तुम 4 लड़के ना बहुत होते हो यार, तुम लोग बिल्कुल खामोशी से बैठो। नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा वो मैं ही समझा पाऊंगा, है ठीक, बच्चे वो समझदार हैं, थोड़ा सा यंग है तो इधर देखो सभी लोग। वैसे माशाल्लाह कल हम मुबारकपुर में थे, बहुत बड़ा जलसा था, बुजुर्ग ज्यादा बैठे हुए थे। आज माशाल्लाह बच्चे नौजवान ज्यादा है। हाँ, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो मैं ये कह रहा था कि कच्चा बच्चा गिर जाए तो वो शफाअत कराएगा, और जिसको जबरदस्ती गिरा दिया जाए तो ऐसा गिराने वाली माँ और ऐसा गिरवाने वाला बाप क़यामत के दिन कातिल की हैसियत से उठेंगे। अल्लाह फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, इसलिए कि हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। हाँ, तो बच्चा खुद गिर जाए तो वो शफाअत कराएगा, और ये ले जाकर के सफाई करवा रहे हैं, अबोशन करवा रहे हैं, ये कातिल की हैसियत से उठेंगे ऐसे माँ बाप। समझ गए? आजकल लोगों को बुखार सवार हो गया कि हम दो हमारे दो, तिरकों पे लिखा हुआ है हम दो हमारे दो। क्या जरूरी है कि दो भी हो जाएं? दो भी तो नहीं होते। इसलिए फितरत से खिलवाड़ ना किया करो। अल्लाह जो दे उसे खुले दिल से कबूल करो। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक औरत पसंद आ गई है और मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह वो औरत इज्जत वाली है, मनसब वाली है, बहुत इज्जत वाली है, बहुत पैसे वाली है, मनसब वाली है, या रसूल अल्लाह वो मुझे पसंद भी आ गई है, या रसूल अल्लाह मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे निकाह ना करो।
फिर वो सहाबी दूसरी बार हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसी औरत पसंद आ गई है जो इज्जत वाली है, मनसब वाली है, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे निकाह ना करो। तीसरी बार फिर वो सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे एक औरत पसंद आ गई है जो इज्जत वाली है, मनसब वाली है, मगर या रसूल अल्लाह उसके बच्चे नहीं होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरतों से निकाह करो जो कसरत के साथ बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हो, ताकि तुम्हारी कसरत पर क़यामत के दिन मैं दूसरी उम्मतों पर फख्र करूं। इसलिए ज्यादा अंग्रेज ना बनो भाई, मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहो। जरा से मास्टर हो गए, इंजीनियर हो गए तो पता चलता है ये मुसलमान कम अंग्रेज ज्यादा हो गए। अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलामों को छोड़ करके गए। इसलिए अंग्रेज ना बनो, इस्लामी फितरत से इनहिराफ ना करो। मैंने जो आयत पढ़ी थी वो इसलिए पढ़ी थी, अल्लाह का कुरान कहता है इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। अरे भाई, अगर ज्यादा आबादी होना अगर तरक्की के लिए रुकावट है तो नेपाल की आबादी 4 करोड़ है, कहां तरक्की कर रहा है नेपाल? आज भी ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि नीचे को देखो तो सिर्फ मौत ही मौत नजर आती है। 4 करोड़ की आबादी अगर कम आबादी होने वाला तरक्की की अलामत है तो नेपाल क्यों पिछड़ा हुआ है? और 140 करोड़ भारत के बाशिंदे हैं और हर दिन हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। इससे ये पता चलता है कि ज्यादा आबादी होना तरक्की के लिए रुकावट नहीं है। अरे कोई क्या सोचता है यार, वो जाने उसका काम जाने, किसी के धर्म में क्या लिखा है वो उसका जाने, उसका काम जाने। मुझे तो वो बताना है जो इस्लाम में लिखा है और बताना उसको है जो इस्लाम लाने वाले हैं। कौन क्या सोचता है मुझसे, इसे कोई गर्ज नहीं। मुझे बहैसियत दीन का खादिम अपने मुसलमान भाइयों को दीनी बातें बताना है। इसलिए हजरात गिरामी, आप ये ध्यान रखें कि अकीका करें, और चलिए किसी कोई अकीके के लायक नहीं है तो कम से कम नाम रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 7वें दिन नाम रख दो और 7वें दिन बच्चों के बाल जो सर पे होते हैं पैदाइशी बाल, उन्हें साफ करा दो। मेरी माँ बहनें सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि वो बाल जो माँ के बच्चे के सर पर माँ के पेट से होते हैं वो ईजा है, गंदगी है, उन्हें जल्दी दूर करो। तो जो पैदाइशी बाल है उन्हें 7वें दिन मुंडवा दो। हमने बहराइच शरीफ में बाज़ इलाकों में देखा है कि वो बाल बच्चों के तब मुंडवाते हैं जब गाजी सरकार का जेठ का मेला लगता है। यानी गाजी सरकार का जेठ का मेला आपको बहुत याद है और हुजूर की सुन्नतें आप भूल गए। इसी को बिदात कहते हैं। छठी पे अड़े रहना और अकीका ना करना, यही बिदात है। इसलिए इन बिदातों से बचो। तवज्जो चाहूंगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि अपने बच्चों का प्यारा सा नाम रख दो। आज तो अजीब आफत है, हजरत ऐसा नाम बताओ जो पूरे गांव में किसी का ना हो। शाहरुख खान, सलमान खान, फला खान, है ना, सानिया मिर्जा। अमा कहां हो तुम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को जो नाम सबसे ज्यादा पसंद है वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। जो मैं हजरत हदीस में लिखा कि नहीं, जो मैं मोहम्मद साहब, अल्लाह को सबसे ज्यादा जो नाम पसंद है वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबियों के नाम पर नाम रखो, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हारे नामों के साथ तुम्हें पुकारा जाएगा। अब किस बाज लोग ऐसे होते हैं, वो बुध के दिन कोई पैदा होता है तो उसका नाम सीधे बुद्धू रख देते हैं। जुम्मे के दिन जो पैदा हुआ उसको जुम्मन। तो कयामत के दिन पुकारा जाएगा जुम्मन का बेटा बुधवा आओ, तो कैसा लगेगा? आए
इसलिए नाम अच्छे रखो, अच्छे प्यारे नाम रखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके कई बेटे हुए और उनमें से किसी का भी नाम मेरे नाम पर नहीं रखा तो उसने दीन से बखालत की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे नाम पर नाम रखो। सुभान अल्लाह, नाम तो दुनिया में बहुत हैं मगर सबसे प्यारा नाम, सबसे अच्छा नाम मोहम्मद। हुजूर के दो